सद्गुरु महाराज जी हैदराबाद की यात्रा पर हैं। हैदराबाद ही वही स्थान है जहाँ पर सद्गुरु महाराज जी ने अपने पंच तत्व देह को परमात्मा में विलीन किया। तो वो आज का पावन दिवस है जिसे हरि मिलन उत्सव कहा जाए, पुण्यतिथि उत्सव कहा जाए या वर्षी महोत्सव कहा जाए। ये हैदराबाद बहुत पुण्यमय स्थान प्रेम प्रकाश मंडल के लिए है। खंडू में सद्गुरु महाराज जी देह धारण करके आए और हैदराबाद के उस पुण्यमय स्थान पर जहाँ आगे चलकर सद्गुरु महाराज जी स्थान निर्मित करेंगे, उस स्थान पर ही सद्गुरु महाराज जी ने अपनी इस लीला का स्मरण किया। तो ऐसे परम पुनित स्थान पर सद्गुरु महाराज जी अभी विराजमान हैं। हैदराबाद में कुछ दिन रहे। वहाँ रहने के बाद सद्गुरु महाराज जी ने धर्म पर प्रचार किया और धर्म के 10 अंग होते हैं, उनकी सद्गुरु महाराज जी ने सत्संग में व्याख्या की। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन, तपदान, शील, शोच, तृष्णा, बिना, धर्म, लिंग, दशदान। कहा यह धर्म के 10 चिन्ह हैं। और सद्गुरु महाराज ने बड़ा ही सुंदर वहाँ भजन गाया। धर्म सनातन सार दिल धर अपने धर्म में, धर्म सनातन सार दिल धर अपने धर्म से, और धर्म से चीत हटा के, और धर्म से चीत ओ अपने धर्म से दिल को लाके, अपने धर्म से दिल को ला। गीता ज्ञान विचार रहिए अपने शर्म से, गीता ज्ञान विचार रहिए अपने शर्म। धर्म जिसी में तन है धारा, धर्म जिसी में तन है धारा, धर्म उसी को धर ले प्यारा, धर्म उसी को धर ले प्यार। ओ धर्म हेत शिर डार मोहन कर अपने चरम से, धर्म हेत शिर डार मोहन कर अपने चरम। पंचो पंची सहस्त्र जाति, पशु पंची की सहस्त्र जाति, अपनी अपनी बोलत बाती, अपनी अपनी बोलत बा। ओ आत्मशक्ति संभार मुक्ति पाए अपने मरम से, आत्मशक्ति संभार मुक्ति पाए अपने मरम। कहे टेऊं तिन लोकों माही, कहे टेऊं तीन लोकों माही। ओ धर्म सनातन सम को नाही, धर्म सनातन सम को नाही। परम पदारथ चार पाओ अपने कर्म से, परम पदारथ चार पाओ अपने कर्म से। धर्म सनातन धार ओ धर्म सनातन धार अपने धर्म से। कहा अपने धर्म से दिल जिसका लग जाए उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अपना धर्म क्या है? हम सबका धर्म क्या है? सनातन। सनातन धर्म किसे कहा जाता है? सदातन इति सनातन। जो अनादि काल से चलता आ रहा है वो हमारा सनातन
धर्म है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। पर अज्ञानवश, लालचवश, लोभवश, भयवश हम अपने धर्म को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। लोभवश आप देख रहे हो ना, आज के जमाने में बहुत लोगों को पैसों का लालच देकर, धन देकर उन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह क्या है? अपने धर्म को छोड़ना। भयवश कैसे? जब मुगल साम्राज्य था तब लोगों को मारकर उनका क्या किया जा रहा था? धर्म परिवर्तन। पर जिन्होंने नहीं किया वो क्या हो गए? अमर हो गए। और जिन्होंने धर्म अपना बदल दिया वो मर गए, उनके नाम तक, निशान तक नहीं है। इसलिए दूसरे के धर्म को किस प्रकार सद्गुरु टेऊराम महाराज ने कहा, भय वाला समझना चाहिए। और जो बड़ों ने उपदेश दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। जो बड़ों ने बातें समझाई उनका जीवन में निर्वाह करना चाहिए। तो सद्गुरु महाराज ने कहा धर्म का पालन करो। इस प्रकार सत्संग हुआ रात के समय। रात को 10 बज गए। प्रातःकाल सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वामी आत्माराम जी के पास आकर कहने लगे, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो यहाँ फुलेली है, फुलेली में एक घाट है, ऋषि घाट। ऋषि घाट से सिंधु नदी शायद बहती थी, वहाँ घाट बना हुआ था। कहा वहाँ बहुत संत आते हैं, मंदिर हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो दर्शन करके आऊं। स्वामी जी ने कहा भले, होकर आइए। फुलेली से होकर आए, लौट कर आए। स्वामी जी ने कहा महाराज कल प्रातःकाल आज्ञा दीजिए तो हम वापस खंडू जाएंगे। स्वामी आत्माराम जी ने कहा नहीं अभी रुकिए। कहा नहीं महाराज अब जाना पड़ेगा, बहुत समय हुआ है और बिना बताए आ गए हैं। महापुरुषों का स्वभाव कैसे होता है? चाहा नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह। स्वामी जी निकल आए थे प्रातःकाल 4 बजे, अचानक उठ के। पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई चिंता थी नहीं। और आज स्वामी जी ने हैदराबाद आकर क्या ले लिया? इकतारा ले लिया था। अब इकतारे पे गाते गाते सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने हैदराबाद से खंडू की यात्रा चालू की। खंडू से निकले, हैदराबाद से निकले सद्गुरु महाराज जी वापस तो मटियारे गांव पहुंचे। मटियारे गांव में खेतों से जा रहे थे वापसी पर तो एक संत मिल गए, संत ठक्कर सोबराज। उन्होंने सद्गुरु महाराज जी को देखा, प्रसन्न हो गए। कहा महाराज जी कुछ गाते हैं? कहा हाँ। कहा क्या गाते हो? कहा भजन गाते हैं। कहा महाराज जी सुनाइए। अब ठक्कर सोबराज जी के कहने पर स्वामी जी ने भजन गाया और स्वामी जी का नाम पूछा, महाराज जी आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? कहा हमारा नाम टेऊराम है, हम खंडू निवासी हैं, अभी हैदराबाद से वापस अपने गांव जा रहे हैं। इतना सुनते ही ठक्कर सोबराज जी इतने प्रसन्न हो गए। कहा महाराज जी नहीं, हम आपको जाने ही नहीं देंगे, हमने आपका बहुत नाम सुना है। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही सुना था कि हैदराबाद में कोई संत आए हैं, उसने ऐसी संगत मचाई है कि लोग सत्संग से उठते तक नहीं हैं। हमने आपका बहुत नाम सुना है, हम आपको आज जाने नहीं देंगे। स्वामी जी ने कहा हमें तो जाना ही पड़ेगा। कहा महाराज जी हमारा आश्रम है कपास की इंजन के पास में, आप वहाँ चलकर एक दिन रुकिए। तब उनकी विनती सुन स्वामी जी वहाँ रहने को तैयार हो गए। मार्ग में जाते समय स्वामी जी ने पूछा आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? तब ठक्कर सोबराज जी कहने लगे भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में, छुपे न हरि का दास। का महाराज जी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी ध्यान सुमरन करें, पर उनकी तपस्या की सिद्धि, उनकी खुशबू सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। आप कृपा कीजिए हमारे पास चलिए। अब उनकी विनती सुन सद्गुरु महाराज जी वहाँ आए। वहाँ पे अन्य संतों का मिलना हुआ। सद्गुरु महाराज जी वहाँ रहे कुछ समय और सत्संग किया। सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सोए।
स्वामी जी ने कहा धन संपत्ति अन्य पदार्थ वस्तुएं तो सबके पास हो सकती हैं, पर सत्संग विवेक गुरु की कृपा यह किसी बड़भागी को प्राप्त होती है। आप सब सद्भागी हो जो आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सद्गुरु महाराज जी ने वहाँ पर आत्मा के ऊपर सत्संग किया। आत्मा के ऊपर सत्संग सुनते स्वामी ठक्कर सोवराज जी कहने लगे, महाराज जी आत्मा तो मोक्ष रूप है, फिर हम सुनते हैं ये बंधन में क्यों आ जाता है और इसको मुक्ति के साधन क्या है? कृपया आप हमें उस आत्मा के मुक्ति के साधन बताइए, और क्या साधन के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है? तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर छंद बनाया और छंद के माध्यम से सारी सभा को समझाया। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संभवत, नित ही प्राप्ति की तो प्राप्ति किम मानिए। ऐसी शंका लेश आन कीजे न विश्वास हान, गुर के प्रसाद ते कुतर्क भले भानिए। कर को कंगन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जिह, ज्ञान ते मिलत इह प्राप्त प्राप्ति जानिए। सद्गुरु महाराज ने कहा यह जीव मोक्ष स्वरूप है, पर अज्ञानवश क्या करता है? अपने आप को बंधन में मान लेता है। पर कोई आकर बताता है भाई बंधन में नहीं हो, तो मुक्त हो, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा किस प्रकार? कहा माताएं हाथ में कंगन पहनती हैं। अब काम के वश कभी कंगन क्या होता है? हाथ से ऊपर चढ़ जाता है। अब ऊपर चढ़ गया कंगन, माता जी को आधा एक घंटा बाद ध्यान आया कि मेरा कंगन कहीं खो गया है। बहुत देर ढूंढती रही पर कंगन उसे मिले ही नहीं। थक के हार गई। इतने में पतिदेव आ गए और रोते हुए कहने लगी मेरा कंगन आज खो गया है, पता नहीं कहाँ रख दिया है, मिल नहीं रहा है। तब पतिदेव हंसने लगे जोर से। कहा क्यों हंस रहे हो? मेरा कंगन खो गया है। अरे कहा कंगन कहीं खोया नहीं, कंगन तुम्हारे ही हाथ में है, पर कहाँ चढ़ गया है? ऊपर चढ़ गया है। जब वो कंगन मिल गया तो माता जी पुनः प्रसन्न हो गई। कहा यही जीव की स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान शांति सुख कहाँ पर है? अपने अंदर ही है। पर हम क्यों रो रहे हैं? हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, शांति मिल नहीं रही है, और शांति नहीं मिलने के कारण मन क्या है? अशांत है। कोई तत्ववेता महापुरुष गुरुदेव आते हैं, कहते हैं शांति तुम्हारे भीतर ही है, और जब वह शांति का अनुभव हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने वही कहा, वही आनंद वेदों में लिखा, आनंदो वही आत्मा। वह आत्मा आनंद स्वरूप है। इस प्रकार स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग देकर सबको समझाया, और वहाँ से सत्संग कर सद्गुरु महाराज जी अपने स्थान के लिए आगे निकलने लगे। और आगे निकलते हुए सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा महाराज जी अब हमें आज्ञा दीजिए कि हमें आगे की यात्रा करनी है। स्वामी जी को बहुत मना किया, महाराज जी कुछ दिन यहाँ रुकिए। स्वामी जी ने कहा नहीं, हम बताकर नहीं आए हैं, अब फिर कभी मालिक की इच्छा होगी तो हम आपके पास अवश्य आ जाएंगे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी मटियारे गांव से निकले और वहाँ से प्रस्थान कर शेखाट पहुँचे। शेखाट से होते हुए 12 बजे सद्गुरु महाराज जी मेहडन गांव पहुँचे। ये गांव बहुत मुख्य है, इसका नाम याद कर लेना, मेहडन गांव खंडू के पास में है। और यहाँ पर एक संत रहते थे बूलगिरी। उन बूलगिरी जी का आश्रम था। जब बूलगिरी जी ने सद्गुरु महाराज जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहा महाराज जी आपका आगमन हुआ है, आप हमें बताते हम तैयारी करते। तो सद्गुरु टेऊराम महाराज ने कहा
अपनों के स्थान पर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो अपने होते हैं ना, वहाँ पर किसी भी समय जाया जा सकता है। जहाँ परायापन होता है वहाँ पे क्या होता है, बताकर जाना पड़ता है। आप तो अपने हो, आपसे क्या सोचना। बहुत प्रसन्न हुए बोलगिरी जी, कहने लगे महाराज जी अब यहीं रहना पड़ेगा आपको। स्वामी जी ने कहा हमें तो जाना है। कहा नहीं महाराज, आपको कुछ दिन तो यहीं रहना पड़ेगा। तब स्वामी जी उनका प्रेम देखकर वहीं रुके, रात्रि को सत्संग किया और स्वामी जी ने प्रेम पर सत्संग किया। कहा साधारणतः पशु पक्षी भी रात्रि के समय अपने मालिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पर यह जीव कैसा है, अपने मालिक से मिलना नहीं चाहता है। कहा परमात्मा से प्रेम करो, प्रेम जगत में बहुत है, प्रेम बिना नहीं कोई, तेऊं साचा प्रेम सो लगा हरि से होए। कहा कैसा प्रेम, कहा जो परमात्मा से लगा रहे, जो निरंतर परमात्मा की ओर जीव को बढ़ा दे। कहा ऐसा प्रेम करना है, क्योंकि परमात्मा को प्रेम ही पसंद है। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। राम जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ। प्रेम अटल जब केवट कीना, राम देख मुस्काया। जिन चरणों को योगी चाहत, से निज चरण धुलाया। मैं वारी जावा प्रेम को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को। ओ जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बिका। प्रेम भीलनी का जब देखा, रघुवर तब घर आया। प्रेम जटायु कालख हरि ने, अपने धाम पठाया। एक ही प्रेम प्रभु को, ओ प्रेम देख सुग्रीव का हरि ने, अपना मित्र बनाया। प्रेम पवन सुत ऐसा कीना, रघुपति कंठ लगाया। मैं वारी जावा रघुपति कंठ लगाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। राम जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। प्रेम भीषण का जब देखा, तब हरि राज दिलाया। कहे टेऊं ये प्रेम हरि का, कहे टेऊं ये प्रेम हरि का, भाग बड़े किस पाया। मैं वारी जावा भाग बड़े किस, ओ एक ही प्रेम प्रभु को भाया। प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया। स्वामी जी ने इस प्रकार सत्संग किया। कहा विभीषण ने प्रेम किया तो भगवान श्री राम ने उन्हें राज्य दिला दिया। हनुमान जी ने प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दे दिया। जटायु ने प्रेम किया, भगवान ने एक साधारण से पक्षी को अपना अमर धाम दे दिया। शबरी ने प्रेम किया तो भगवान ने उसे
नवोदा भक्ति का ज्ञान दे दिया और केवट जो नाविक था, यहाँ वहाँ नाव चलाता था, भगवान के प्रेम के कारण संसार के भव सागर से पार हो गया। कहा यह सब प्रेम का ही प्रभाव है, पर कैसा प्रेम? भगवान का। तो महाराज जी ने पूछा, महाराज प्रेम किस प्रकार मिलता है और साधना किस प्रकार होती है? कहा संतों से प्रेम करो, उनके ज्ञान से वैराग्य आएगा, वैराग्य आने पर जो सत्संग है वो हृदय में फलीभूत हो जाएगा। रात के 12 बजे सत्संग समाप्त हुआ। इस प्रकार जब स्वामी जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग के बीच में ही खंडू से स्वामी ग्वालानंद जी, स्वामी गुरमुखदास महाराज जी, अन्य कई प्रेमी उस मेहडन गांव में आ गए। स्वामी जी ने सत्संग के बाद सबसे पूछा, आप सब यहाँ कैसे आ गए? तब स्वामी ग्वालानंद महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आज दुकान पर बैठा था तो मेहडन से कोई व्यापारी आया, उसने कहा कि आपके भाई सदगुरु टेऊराम महाराज जी कहाँ हैं? हमारे गांव में हैं, सत्संग कर रहे हैं। कहा हम टहल राम जी के पास गए, उनसे आज्ञा मांगी और आपके पास आ गए। कल महाराज जी चलने की कृपा कीजिए, खंडू में बहुत लोग आपको याद कर रहे हैं। स्वामी टेऊराम जी ने कहा अभी कुछ दिन यहीं रुको, तुम इतना दूर से आए हो तो इस गांव को घूमो, देखो किस प्रकार यह गांव है। तब स्वामी जी दूसरे दिन प्रातःकाल किसी प्रेमी ने कहा, महाराज यहाँ पर खेबरन गांव है, वहाँ पर भक्त देवन राम का आश्रम है, संत चेतन राम जी उस आश्रम को संभालते हैं। आप हमारे साथ उस देवरन राम का वार्षिक उत्सव लगता है, हर साल बहुत भीड़ आती है और हर शुक्रवार को यहाँ सत्संग होता है, बड़े बड़े दिनों पर सत्संग कार्यक्रम किया जाता है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वह स्थान दिखा कर आएँ। अब उनकी बात सुनकर स्वामी जी के मन में उत्साह हुआ। कहा चल के देख कर आते हैं, महापुरुषों के दर्शन करके आते हैं। स्वामी देवन राम जी के आश्रम पर स्वामी जी आए, वहाँ पर संत चेतन राम मिले। कहा महाराज जी आपके विषय में सुना था, आज दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। स्वामी जी ने वहाँ सत्संग किया। सत्संग कर स्वामी जी लौट कर आ रहे थे तो स्वामी जी के साथ मेहडन गांव के एक प्रेमी थे, मूरज राम। वो मूरज राम कहने लगे स्वामी जी को, गुरुजी एक बात कहनी थी। स्वामी जी ने कहा बताओ। कहा जिस स्थान पर अभी हम चले थे ना, कहा महाराज वहाँ पर भी पशुओं की बलि दी जाती है और प्रसाद में क्या बांटा जाता है? मांस बांटा जाता है। तो स्वामी जी गंभीर हो गए। स्वामी जी ने कहा तुमने बताया नहीं हमें, अगर तुम पहले बताते तो हम क्या करते? उन्हें समझा कर आते। देखो ये होती है अपनी ताकत कि मैं किसी को समझाऊंगा तो सामने वाला मान जाएगा, क्योंकि स्वयं कैसे थे? सत्यनिष्ठा थे, सत्य वक्ता थे, जितेंद्रिय थे। शास्त्रों में आया जो व्यक्ति 12 वर्ष तक एक बार भी झूठ का आश्रय न लेकर सिर्फ सच पर चले, उसकी वाणी जो कहेगी वो बात सत्य हो जाएगी। जो कहेगा वो अपने आप स्वतः ही होने लगेगा। तो सदगुरु महाराज जी तो बचपन से ही सत्यनिष्ठ थे। तो स्वामी जी ने कहा हमें बताया क्यों नहीं? तब वो कहने लगा महाराज जी उन संतों के भय से आप तो चले जाओगे अपने स्थान पर और हमें इस गांव में रहना है, कहीं ऐसा नहीं कि महापुरुष हमें दरबार पे आना ही बंद करा दें। स्वामी जी ने कहा ठीक है, आज शाम को इसी पर सत्संग चलाया जाएगा। रात को सत्संग हुआ और स्वामी जी ने संगत के ऊपर सत्संग किया। संग कैसा करना चाहिए? पवित्र। स्वामी जी ने कहा जिन जैसी संगत करी तिन तय सो फल दीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। कहा संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। तब सदगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा केला और कपूर और नाग, कहा इन पर जब जब स्वांति बूंद गिरती है इनके प्रभाव में असर पड़ जाता है। कहा स्वांति बूंद बरसात के समय अगर केले के पत्ते पर गिरेगी तो कपूर बन जाता है। वही स्वांति बूंद समुद्र के सीप में पड़ती है
तो मोती बन जाता है। वही स्वांति बूंद अगर किसी नाग के मुख में चली गई तो क्या हो जाती है? भयंकर जहर बन जाती है। कहा बूंद एक है पर उसके प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा संग का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ जनों का संग कर, करिए तासे प्यार, पावेंगे पद परम को, ना तो स्वर्ग द्वार। नीच नरन का संग कर, भोगे दुख अपार, निश्चय जावे नरक में, या तो यम के द्वार। स्वामी जी ने कहा श्रेष्ठ जनों का संग क्या करता है? या तो परम पद की प्राप्ति करा देगा, अगर वो नहीं हो सकी तो स्वर्ग ले जाएगा, पर दुष्ट जनों का संग क्या करता है? सीधा ही नरक ले जाता है। इसलिए श्रेष्ठ जनों का संग करो। कैसा संग करो? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। स्वामी जी ने कहा अपना आहार शुद्ध होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन में आहार शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, और जिसका व्यवहार शुद्ध होगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई उसे ध्रुवा स्मृति अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते थे। कहा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह जी से मिलने आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म जी को, महाराज जी ने उपदेश दीजिए धर्म का। तब भीष्म पितामह उपदेश देने लगे, धर्म में किस प्रकार चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह बातें सुनकर माँ द्रौपदी को हंसी आ गई। उनका हंसना सुनकर भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? कहा महाराज कोई बात नहीं। कहा बताओ क्या बात है? कहा महाराज आज आप धर्म की बातें कर रहे हो, उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था जब सारी सभा के मध्य मुझे नग्न किया जा रहा था? तब आपकी धर्म की बातें, आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था? उनकी बातें सुन भीष्म पितामह की आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कहा ऐसे मत कहो पितामह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उस समय क्या हुआ था। तब पितामह कहते हैं उस समय मेरे शरीर में पापी का अन्न था, और पापी का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि क्या हो गई? मलिन हो गई। इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। पर अब अर्जुन के तीर लगने से मेरा वो मलिन खून क्या हुआ है? सारा बह गया है। अब परमात्म तत्व के द्वारा मैं तुम्हें धर्म का उपदेश कर पा रहा हूँ। इतना बड़ा प्रभाव होता है। हमने गीता प्रेस पुस्तक में एक बार एक कहानी पढ़ी, बहुत सुंदर कथा थी और सत्य घटना है। एक सेठ जी थे, वो व्यापार करते थे गेहूं का। बाहर से गेहूं आता था और अपने गांव में बेच देते थे। एक बार कहीं से गेहूं आया, उन्हें 100 कट्टे लेने थे। अचानक से 101 कट्टे उतर गए अज्ञानवश। अब सेठ जी को पता चला तो सेठ जी ने क्या किया? उनका फर्ज क्या था? उस कट्टे को, एक बोरी को वापस दे देना, पर उन्होंने लालचवश वह बोरी दी नहीं और अपने पास रख ली। अब सेठ जी का ये तो नियम था सामान बेचने का, और उनकी धर्मपत्नी का नियम क्या था? एक महापुरुष रोज उनके घर आते थे भोजन करने, और वह उन्हें भोजन इज्जत मान सम्मान के साथ खिलाकर विदा करती थी। अब यहाँ पर एक बोरी ज़्यादा सामान आ गया। सेठ जी के मन में लालच था, कहा रख देंगे, कोई चिंता नहीं। सामान बिक गया, पैसे आ गए, एक बोरी से 1000 रुपया अधिक फायदा हुआ। अब सेठ जी ने अब धर्मपत्नी को देते हुए कहा, ये अपने पास रख दो, चिंता वाली बात नहीं है। उस धर्मपत्नी ने संभाल के रख दिए। संत महापुरुष भोजन करने आते थे। आज महापुरुष ने भोजन किया
और भोजन करते ही मन में विचार हुआ, कहा सेठ जी बहुत धनवान हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्यों ना इनके स्थान से पैसे चोरी कर लूं। और उन्होंने वो पैसे वहां से चोरी कर लिए। 3-4 साल तक कभी ऐसा भाव नहीं हुआ, पर आज भोजन खाते ही क्या बन गया, चोरी का भाव बन गया। अपने आश्रम पर आए, ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मन लगे ही नहीं। बहुत प्रयास करें तो ध्यान से बार बार मन टूट जाए। सोचे हुआ क्या है, हुआ क्या है। तब अचानक से परमात्मा ने, देखो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। अचानक उनके उदर में पीड़ा हुई। उदर में पीड़ा हुई तो तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के कारण वमन भी हुआ और बहुत तकलीफ हुई। वमन होने के कारण सारा खाना कहाँ आ गया, बाहर निकल गया। शरीर थोड़ा हल्का हुआ, विचार करने लगे तो पता चला मैंने क्या कर दिया है, आज अपराध कर दिया है। क्या करके आया हूं, चोरी करके आया हूं। और किसके घर से, जिसके घर से इतने वर्षों से मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। प्रातः काल हुआ, 5 बजे उठकर सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी ने देखा महाराज जी घर के बाहर, अंदर लेकर गए। महाराज जी क्या हुआ, इतना जल्दी सब ठीक है? कहा नहीं, मुझे क्षमा करो। कहा महाराज जी क्या हुआ? कहा मैंने आपके घर चोरी की है। तो सेठ और सेठानी हंसने लगे। कहा महाराज जी हम इतने वर्षों से आपको जानते हैं, हमें पता है कि आप चोरी कर ही नहीं सकते। कहा मैंने चोरी की है। कहा महाराज जी क्या चोरी की है? कहा वो तुम्हारा कबट था ना, उस कबट में 1000 रुपये थे, मैंने वह 1000 रुपये वहाँ से उठा लिए थे। अब बात सुनकर सेठ सेठानी को हैरानी हुई। सोचने लगे कल ही हमारे पास कितने आए थे, 1000 रुपये, वही उठाए हैं। संत जी ने दे दिए और संत जी का मन गिलानी से भर गया। तब सेठ जी कहने लगे महाराज जी चिंता मत करो, आप ईमानदार हो, आपसे किसी कारण से आपने ऐसा किया होगा, पर चलाकर आप ऐसा नहीं कर सकते। तब कहने लगे नहीं, मुझसे अपराध हुआ है, पर कोई ना कोई इसके पीछे कारण अवश्य रहा होगा। सेठ जी से पूछने लगे सेठ जी सही सही बताओ, आप आज तक ईमानदारी से कमाते आए हो, क्या कल आपने कोई बेईमानी की है? अब सेठ जी चुप हो गए। तो धर्मपत्नी पूछने लगी बताओ ना, संत पूछ रहे हैं जवाब दो, महापुरुषों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो सेठ जी बताने लगे महाराज जी 4 दिन पहले मैंने गेहूं की बोरियां ली थी 100, पर भूलवश हमारे पास कितनी आ गई 101, मुझे वापस देनी थी, पर मैंने लालच के वश उन्हें वापस दी नहीं, इसलिए मुझे 1000 रुपये का फ़ायदा पड़ा। सारी बात बताई। तब संत जी हंसकर कहने लगे वो तुम्हारी 1000 के लालच के कारण ही मेरी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। तुम्हारे 1000 रुपये तुमने तो कमा लिए, पर तुम्हारा अन्न खाने के कारण मेरा साथ क्या हुआ, मेरा ध्यान परमात्मा में लगा ही नहीं। तो अन्न का जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है। तो सदगुरु महाराज ने कहा रजोगुण से रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण के प्रति ज़्यादा रहने से तमोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण बढ़ने से मन में क्रोध आ जाता है, और तमोगुणी होते ही जीव क्या करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है। और जो जीवन भर मांस और मदिरा का सेवन करता है उसके साथ क्या होता है, मांस मछली खात जो सुरा पान से हेत, ते नर नर के जाएंगे मात पिता समेत। पहले अपनी जो समाधि है ना सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की, वहाँ पर यह श्लोक लिखा रहता था कि जो मांस और मछली का सेवन करता है वो अकेले नहीं जाएगा नरक में, अपने माता पिता के साथ जाएगा, क्योंकि माता पिता ने उससे संस्कार नहीं दिए। कई लोग ऐसा समझते हैं ना हम तो नहीं खाते पर हमारे बच्चे खाते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हाँ, जब तक वो ठीक हों, जब तक वो खा रहे हैं उसका परिणाम आपको भी क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी सुमरन कर लो, निवृत्ति हो सकती है पर तब तक नहीं जब तक बच्चों ने छोड़ा नहीं। आप बिल्कुल सावधान होकर कड़क हो जाओ, किसी बच्चे में दम नहीं वो खा ले,
बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में होता ही नहीं। अगर बच्चे बिगड़ भी रहे हैं तो कारण क्या है? हम हैं। आप कहेंगे महाराज जी आजकल चलती नहीं है। नहीं चलती तो इसको पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ दो। आपको चलानी क्यों है? अगर एक बार कहीं आपने चलाने की सोची तो जीवन भर बच्चे आपको चलाते ही रहेंगे। आप नौकर ही बन के रहोगे। पहले किसके नौकर थे? अपने आप समझ लो। तो अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के उपदेश थे। स्वामी जी ने उपदेश दिया, कहा छोड़ दो। तो एक व्यक्ति उठा उस समय, कहा महाराज जी संतों के आश्रम पर ही हिंसा होती है, यहाँ पर एक स्थान है, उसके लिए बता दिया। उस समय स्वामी जी ने कहा हम तो यही कहेंगे कि जीव हत्या करना पाप है। किसी भी रूप में आप सबको इसके विषय में विचार करना चाहिए। तब स्वामी जी ने शास्त्रों का एक श्लोक कहा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहा किसी अन्य क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में समाप्त हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेपन भविष्यति, 100 गुना परिणाम के साथ भयंकर उसकी सजा प्राप्त होती है। स्वामी जी की यह वचन सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कहा ऐसे कैसे होगा कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप यहाँ निवृत्त हो जाता है और वहाँ पर किया गया पुण्य भी हमें फल नहीं देता। स्वामी जी के वचन सुनकर वहाँ पे सभी ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सही मार्ग पर चलेंगे। तब सदगुरु महाराज ने कहा अगर आपने निश्चय कर लिया है तो आज तक आपसे जितने पाप बने हुए हैं उन सब की आपको माफ़ी मिल जाएगी, उन सब की आपको क्षमा मिल जाएगी। जो ही पूजनीय योग्य होवे तिस निरादरी करते हैं, ते नर सुख कभी ना पावत अंत दुखी हो मरते हैं। जो गलत राह पर चलता है ना उसको निरादर मिलता है, वह पूजनीय नहीं बन पाता और सब लोग उसकी निंदा करते हैं। गीता के 3 अध्याय के 21वें और 22 श्लोक का स्वामी जी ने वर्णन किया। कहा बड़े लोग जिसका अनुसरण करते हैं, छोटे लोग भी उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। इसलिए बड़े जनों को सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। सदगुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर सत्संग के माध्यम से सबको सिखाया और प्रतिज्ञा कराई हरदम शुभ कर्म करो। मेरे मन शुभ कर्म करो नित, मेरे मन शुभ कर्म करो। कर्मों का ये जहाना है, कर्मों का ये जहां, ओ सुख दुख फल है कर्मों के, सुख दुख फल है कर्मों के। बनता और बहाना है, बनता और हो जन्म मरण पुन लाभ हानि का, जन्म मरण पुन लाभ। कर्म अति प्रधाना है, कर्म अति प्रधान। हो किया कर्म कब मिटता नाही, किया कर्म कब मिटता। कहते संत सुजाना है, कहते संत सुजान। ओ भोगे बिन यह भागत नाही, भोगे बिन यह भागत ना। टेरत वेद पुराना है, टेरत वेद पुराना। कहते हूँ तुम निश्चय करिए, कहता हूँ निश्चय। ओ कहता हूँ निश्चय करिए, कहता हूँ निश्चय करिए। कर्म बहुत बलवाना है, कर्म बहुत बल। ओ मेरे मन शुभ कर्म करो नित, मेरे मन शुभ कर्म करो नित। कर्मों का ये जहाना। कहा कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, पर उसका जो फल है वह परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए बहुत विचारवान होकर कर्म करना चाहिए। अशुभ कर्म अशुभ फल देगा, शुभ कर्म शुभ फल देगा। इस प्रकार सत्संग कर सदगुरु महाराज जी ने रात को समाप्त किया।
दूसरे दिन स्वामी बूलगिरिजे से विदा लेकर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने खंडू के लिए प्रस्थान किया। आज सदगुरु टेऊराम महाराज जी खंडू पहुँचे, माता से मिलना हुआ, माता जी प्रसन्न हो गई और फिर क्या बोला, बेटा तुम चले जाते हो मन मेरा उदास होता है। तब पुनः स्वामी जी ने भजन गाकर माता जी को क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया। माता कहने लगी जब भी तुमसे कुछ कहती हूँ तो भजन गाकर सुना देते हो, मेरी बात मानते नहीं। स्वामी जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ रहेंगे, आपके पास। स्वामी जी ने कहा आज तो माता खुश हो जाए, बात की बाद में देखिए। हर बेटे की स्थिति यही है, मम्मी पापा जब भी नाराज हों क्या करते हैं बेटे, मना लेते हैं, और मान जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, कहा भी खुश हैं, फिर बाद में जब होगा तो देखा जाएगा। अब सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी खंडू पहुंच गए हैं। अब कल से सदगुरु महाराज जी कुछ समय खंडू रहेंगे, उसके बाद कैसी यात्रा होती है उस यात्रा पर सदगुरु महाराज जी के साथ हम साथ चलेंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की।